जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी पर मैं हरी सर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का एक वो अध्याय जिसमें सारे छोटे छोटे प्राचीन इतिहास की वह कड़ी जिसमें सारे छोटे छोटे जो कुल थे, जो जन थे, कुल जो आगे जन बने और जन जो आगे चल के जनपद बने और जनपद मिलकर के एक साम्राज्य, एक एक राज्य, एक बड़े साम्राज्य का गठन करते हैं। तो 16 महाजनपदों का उदय प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बच्चों, 16 महाजनपद ये जनों से मिलकर बने थे। पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि जब वैदिक काल में लोहे की खोज कर ली जाती है तो लोहा प्रथम नगरी क्रांति को जन्म देता है। लोहा जिसे स्टील या इस्पात कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक शानदार उपलब्धि थी। लोहे की खोज ने एक तरफ जहां नगरीकरण को बल दिया, वहीं पर दूसरे तरफ मजबूत, कठोर और मारक हथियारों जैसे तलवार, खड्ग, कृपाण, इन सबों को बनाने में उसने एक नई भूमिका निभाई। अब हथियार पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। इनको चलाने, इनको संभालने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति अब जो है अपना विस्तार करना चाहता था। उसने छोटे छोटे कबीलों को जीतना शुरू किया और कबीलों को जीतने के बाद उसने जन को मिलाया और कई जनों को मिला करके जनपद बने और इन जनपदों को मिला करके महाजनपद बना। महाजनपद का विस्तार वही सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर के, पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और बंगाल के तट तक जाता है। और इधर नीचे दक्षिण में जो है गोदावरी नदी के किनारे अश्मक जो है सबसे सदर्न मोस्ट जो है वो 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि वह बताइए कि इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है यूपी में है, कितने महाजनपद जो है बिहार में है और कितने महाजनपद जो है वो साउथ इंडिया में है। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जिसमें अश्मक है, इसका पोर्तन या पोटली ऐसे नाम है इसकी राजधानी का। तो इस तरह से 16 महाजनपद होते हैं। क्या आपको पता है कि जो बनारस है आज का है वह किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी की राजधानी थी, जिसे बनारस कहते थे। और बनारस बाद में क्या हो गया? वाराणसी बन गया। तो बनारस नाम किसके आधार पर पड़ा? तो लोक कथानक के अनुसार इस क्षेत्र में, काशी के क्षेत्र में बानर नामक राजा रहते थे। उनके नाम पर, बानर के नाम पर बनारस बना। और बाद में इस बनारस का नाम वरुणा, एक नदी है जो आज भी बहती है, और एक असी नदी है जो लगभग नाले में तब्दील हो गई है, चाहे अनदेखी की वजह से, चाहे जो इसमें गाद पटने की वजह से, चाहे प्रदूषण की वजह से। अब जो है तो इन दोनों नदियों को मिलाकर वरुणा प्लस असी इक्वल टू वाराणसी जो आज का नाम है, यह भी एक महाजनपद की राजधानी होती थी। इसके अलावा बिहार में भी कई महत्वपूर्ण राजधानियां हैं। बौद्ध जो ग्रंथ हैं, अंग्युत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में बच्चों सबसे पहले बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जैन धर्म भगवती सूत्र में भी इन महाजनपदों का उल्लेख है। तो एग्जाम में दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह पूछता है कि बताइए 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, 16 महाजनपद किस बौद्ध ग्रंथ में? अंग्युत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ में? तो भगवती सूत्र में। ठीक है, इसमें कुछ विशेष बातें आपको ऐसे कहानी के द्वारा बताएंगे, फिर आपको नोट करवा देंगे। पीछे पूरा जो है मानचित्र आपके लिए बनाया गया। बच्चों, इन 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद हुए जो बहुत ही शक्तिशाली हुए, जिसमें आपका काशी था, जिसमें आपका राजगृह था, जिसमें आपका वैशाली था, जिसमें आपका तक्षशिला था। एक बार सवाल एग्जाम में पूछा है
कि जो तक्षशिला है वो मौजूदा कहां पर है। तो ये इसे आप पश्चिमी पंजाब मानिए या पाकिस्तान मानिए, एक्चुअली ये वही जगह है। तक्षशिला ये वो स्थान है जहां पर मगध का उत्कर्ष, इसके बाद अगला अध्याय में पढ़ाएंगे आपको, कि जहां पर एक बड़े गुरु आचार्य चाणक्य, उनकी वहां पे शिक्षा का केंद्र था। एक प्रतापी युवा चंद्रगुप्त मौर्य को वहां ले जाते हैं और ले जाकर के वहां पर उसे कई शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में पारंगत करते हैं। और वो बाद में किसका अंत किया बच्चों? किस आतताई, मगरूर और क्रूर राजा की हत्या करवाते हैं चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से? बताइए। घनानंद। घनानंद की हत्या करा करके एक अखंड भारत की नींव रखते हैं चाणक्य अपने शिष्य, प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। इसमें कुछ जगहें हैं, मानचित्र के हिसाब से आप बनाइएगा, क्योंकि आजकल प्रश्नों का फैशन बदल गया है। अब प्रश्न वन लाइनर पूछता तो है, लेकिन लोकेशन वाइज पूछेगा आपसे। पूछेगा कि ये बताइए कि जो है इनमें से कौन सा इलाका जो है वर्तमान भारत के मैप से बाहर है, यानी पाकिस्तान में है। ठीक है। पूछेगा कौन सा सूरसेन किसका नाम है, तो मथुरा को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद पूछेगा कि हरियाणा में कौन सा महाजनपद है। पूछ सकता है कि बिहार में कौन नहीं है, और यूपी में तो कई बार पूछा हुआ है। तो आपके साथ इसे गिनवाएंगे, लेकिन अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि यह तथ्य वाला, फैक्ट वाला लेक्चर है। जब छोटे छोटे जन मिल करके जनपद और इन जनपदों को मिला करके महाजनपद बनते हैं, और यही महाजनपद आगे चल के प्राचीन इतिहास में मगध के उत्कर्ष की नींव रखेंगे। मगध की प्रभुसत्ता, मगध के गौरव, मगध के ऐश्वर्य के लिए इन महाजनपदों में आपस में लड़ाइयां होंगी, और जो जीतेगा वह मगध का शासन का सुख भोगेगा। तो बिना देर करते हुए चलिए मेरे साथ एक एक बिंदु पर कहां पर कौन स्थित है इस पर चर्चा करते हैं। आइए। आज का टॉपिक है 16 महाजनपदों का उदय, और इंग्लिश में कहते हैं राइजिंग ऑफ, क्या है? राइजिंग ऑफ 16 महाजनपदा। मार्कर थोड़ी हल्की चल रही है, इसको भी भोजन चाहिए। महाजनपदा, राइजिंग ऑफ 16 महाजनपदा। आप इस मानचित्र से परिचित होंगे, ये आपके देश का मानचित्र है। यहां पर देखिए, सबसे पहले कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक ना, इसको ट्रिक से भी बताएंगे। कंबोज, तक्षशिला और गांधार, ये 3 ऐसे महाजनपद हैं जो आज भारत के बाहर हैं, यानी पाकिस्तान में पड़ते हैं। यहां पर कुरुक्षेत्र, कौरवों का जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, वो कहां पे है? दिल्ली से आगे है, हरियाणा। दिल्ली तो आज आपकी राजधानी है। इंद्रप्रस्थ कहते थे इसे, दिल्ली को क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पांचाल, इसके बाद सूरसेन, मथुरा को कहते थे। मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैनी, चेदी, वत्स, मल्ल, कुशावती, कौशल, जहां पे कौशलाधीश भगवान राम का जन्म हुआ था। काशी, काशी से तो आप परिचित होंगे, हम लोग भी काशी के हैं। राजगृह की राजधानी क्या है बच्चों? या किसकी ये राजधानी थी? मगध की थी, यही इसकी राजधानी थी। राजगृह सबसे मशहूर है, इसी के बाद इसका रोल आएगा। और अंग, इसकी राजधानी क्या है बच्चों? चंपा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में ही ज्यादातर महाजनपद हैं, और आप देखेंगे बंगाल के पास में ही ज्यादा महाजनपद आ गए हैं। यहां पर आप आएंगे तो साउथ में एकमात्र महाजनपद है अस्मक। अस्मक की जो राजधानी है वो क्या है? पोतन या पोटली, और यहीं पे प्रतिष्ठान नगर भी है। गोदावरी नदी याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या और क्या कहते हैं? आज प्रौढ़ गंगा कहते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहली बात है कि भगवती सूत्र में जो जैन धर्म का ग्रंथ है, इसमें वर्णन है किसका? 16 महाजनपदों का। और पहली बार इसका वर्णन कहां पे मिला है? तो अंग्युत्तर निकाय में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्रमशः करते हैं। अंग जो है,
अंग पहला महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा है। ऐसे याद रखिएगा कि एक चंपा नामक स्त्री थी जो अपने विशेष रूप से सज सवज के आती थी और उसके उसके उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा थी, उसके अंगों की तारीफ लोग करते थे। याद करिएगा चंपा से किसका संबंध है? अंग का संबंध है। या चंपा फूल से अपने अंगों को सजा लीजिए। और ये जगह कहाँ पे है? कहीं वर्तमान लोकेशन पूछता है, यह भागलपुर में है और मुंगेर का इलाका है। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी राजगृह है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? मौजूदा गया या पटना के समीप है। तीसरा बच्चों काशी है, काशी वाराणसी, इससे आप सभी अवगत होंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि राजा वानर राजा के नाम पर इसका नाम जो है काशी हुआ है। इसके बाद जो चौथा है वो वत्स है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी आज का कहाँ पर है? प्रयागराज जो है यहाँ पे इलाका पड़ता है, प्रयागराज कौशाम्बी है यहाँ पे। इसके बाद अगला है वज्जी। वज्जी का क्या है? विदेह या मिथिला है, जो कहाँ पर है? दरभंगा में है, दरभंगा यानी बिहार में। अगला है छठवां कौशल, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल अर्थात कौशलाधीश भगवान राम की जो नगरी है, यानी अयोध्या जिसे आप कहेंगे, ये जगह श्रावस्ती में इसकी राजधानी थी। और वर्तमान प्लेस जो है वो प्रयागराज से लेकर के लखनऊ का जो पूरा इलाका है। सातवां जो है अवंती है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, उज्जैनी। मल्ल आठवां इंपॉर्टेंट है, मल्लों की राजधानी। मल्लों की राजधानी कुशावती में जो है, ये आप जानते हैं किससे इसका संबंध है? मल्लों की राजधानी में किसका निर्माण हुआ था? ये आप कमेंट में लिखिएगा कि किस धार्मिक आंदोलन में किसका निर्माण मल्लों की राजधानी कुशावती, मल्लों की राजधानी हुआ था? पावापुरी, बताइएगा। अगला है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, ये इलाका यूपी में है। बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद पांचाल की राजधानी है। चेदी की राजधानी बच्चों है शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। और ये जगह है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो एक सूखा इलाका हुआ करता था, खैर आज केंद्र सरकार की यहाँ पर रुचि के कारण यहाँ पर कई जलाशय बनाए जा चुके हैं। और पहले यहाँ पे किसान आत्महत्या करते थे, अब थोड़ा इसका अच्छी खबर यहाँ से आती है, हरियाली बुंदेलखंड में दिखाई देती है। 11वां महाजनपद है कुरु। कुरु मतलब कौरव, इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली के आसपास कौरव, कुरु इंद्रप्रस्थ, याद करना आसान है। 12वां जो है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी बच्चों कहाँ है? विराटनगर। और इसके बाद जो है अगला कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है और ये यूपी में है। सूरसेन का मथुरा है, ये भी यूपी में है। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। देख रहे हैं अश्मक कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला आप जानते हैं इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पेशावर के आसपास। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 16 हो गए। फिर से दोहराइए, इसको याद करने का पहले ट्रिक डेवलप कर लेते हैं। जिन बच्चों को याद करने में समस्या होती है वो इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। चंपा का फूल लगाकर अपने अंगों को सजाया। मगध जो था वो राजाओं का घर था, तो राजगृह था। काशी वाराणसी में याद करने में दिक्कत है नहीं। वत्स, वत्स मतलब होता है पुत्र, और इसका संबंध इसमें कौशाम्बी में एक शब्द है अंबी, यानी अंबा यानी माँ। जहां वत्स होगी वहीं पे अंबा होगी, ऐसे याद रखिएगा। वत्स का संबंध अंबा से है। वज्जी, वज्जी विदेह, ऐसे याद करिएगा। आपके देसी भाषा में बोलते हैं वज्जी मतलब बाजी। कौन बाजेगा? युद्ध कौन करेगा? जिसका क्या होगा? देह बड़ा होगा, तो वज्जी का विदेह हो जाएगा। और ये दरभंगा, ऐसे सोचिएगा कि एक जगह जो है दंगल हो रहा था और ठीक है वहां पर बाजे विदेह वाले, देह वाले लोग। अगला कौशल है। कौशल में कौशलाधीश भगवान राम थे, तो याद रहेगा कौशलाधीशा राम को कहते हैं। अवंती उज्जैनी है, अ और उ का संबंध है। मल्लों की राजधानी कुशावती है, ठीक है। मल्ल युद्ध कहते हैं इसको याद रखिएगा। एक ट्रिक बनाइए कि भाई मल्ल युद्ध करेंगे तो कुशल क्षेम आपका पूछना पड़ेगा ना, कि आपका चोट बहुत लगी हो, तो मल्ल मतलब कुशल क्षेम यानी कुशावती। पांचाल, भाई पांचाल मतलब सोचेंगे कि 5 जो है चौल है, मुंबई में छोटे क्वार्टर को चौल कहते हैं, तो 5 चौल है और उसके ऊपर क्या लग गया है? छत्र लग गया है, यानी अहि छत्र। 5 चौल है जहां पे क्या लग गया है? एक छत्र लग गया, तो पांचाल का अहि क्षेत्र हो जाएगा। ये इलाका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है। अगला चेदी है।
चेदी यानी शक्तिमती, ठीक है, चेदी यानी शक्तिमती। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है? सलमान खान की मूवी है, सोनू सूद उसमें निगेटिव रोल में रहते हैं और उनका नाम रहता है छेदी यादव। बताइएगा कौन सा मूवी है? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका इससे ट्रिक बन सकता है। चेदी शक्तिमती, तो जो छेदी थे उनको सलमान खान उस फिल्म में जो अभिनय किए थे उसमें छेदी ने क्या किया था, उनकी माँ को तड़पा के मार दिया था। तो सलमान खान ने उसको शक्तिपूर्वक छेदी को अंत में मार डालते हैं, शक्तिपूर्वक छेदी को मारते हैं, यानी चेदी का शक्तिमती है। याद करने के लिए कुछ भी मनोरंजक ट्रिक बना सकते हैं। परीक्षा में ये नहीं देखता है कि आप कौन से ट्रिक से आए हैं, वो ये देखता है कि आपने सही विकल्प को ऑप्ट किया है कि नहीं। तो चेदी का शक्तिमती हो जाएगा कुरु यानी कौरव। कौरव जो थे वहां उनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली का इलाका है। मत्स्य यानी मछली है बच्चों। मछली जब होगी, मछली कहाँ की रानी होती है? बचपन से आज तक तो यही चल रहा है ना, मछली जल की रानी है ना। तो ये जो मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ऐसे सोचिएगा कि मछली जो है बहुत विराटनगर में बेची जा रही है, तो मत्स्य विराटनगर। या ऐसे सोचिएगा कि मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने एक विराट रूप बना लिया था, तो मत्स्य का विराटनगर। कम बोझ, ऐसे याद करिएगा इसको कि कम बोझ में, यानी कम बोझ अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाटक हटाना पड़ेगा, बोझ को हटाना पड़ेगा। और इसमें क्या लगेगा? जोर लगेगा। राजौरी, राजौरी है यूपी का इलाका। सूरसेन का मथुरा ही है जहां भगवान कृष्णा का जन्म था, ठीक है। और सूरदास, सूरदास मथुरा में रहते थे। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप। अश्मक की राजधानी पोतन या पोतली है और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला जो है आज ये पाकिस्तान के आसपास है और यहीं पर जो है गुरु चाणक्य का संबंध था, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर ज़्यादातर फैक्चुअल था। इस लेक्चर में हमने आपको 16 महाजनपदों का कहाँ से सोर्स, कहाँ से ये इनका चर्चा हुआ है पहली बार, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसके बारे में बताया। फिर 1 to 1 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियाँ और उनके वर्तमान में क्षेत्र को बताया, ठीक है। देसी तरीके से आपको इसका ट्रिक बताने की कोशिश की गई ताकि मेरे प्यारे जो बच्चे हैं इनको एग्ज़ाम में कोई फैक्ट का डर न सताए और वो परीक्षाओं में एकदम मुस्कुराते हुए मार दे कि भाई ये चेदी है तो छेदी है। तो छेदी कौन था? सलमान खान एक पिक्चर में रोल किए थे, उसमें छेदी जो थे वो विलन थे, उनको सलमान खान ने शक्ति के द्वारा उनको मार डाला, तो शक्तिमती चेदी की। विराट है, मत्स्य नगर है, तो मछली जो है विराट रूप लेती है मत्स्य अवतार में, तो ऐसे याद करिएगा कि मत्स्य का विराट नगर हो गया, ठीक है। और क्या है? मगध का राजगृह था ही, इस वाराणसी का, काशी का वाराणसी था ही, इस तरह से सूरसेन का मथुरा था ही। इस तरह से आप इसको नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं बगल हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फेयर कॉपी में बच्चों इसका नोट्स बनाइएगा। ये इतिहास का, इसके बाद जो हम अगला लेक्चर लेके आएंगे वो होगा कि कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध मतलब वह बिहार, बिहार का पुराना नाम मगध है। गंगा, पुनपुन, सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ वह जो जगह था वो सोना जैसा कीमती था। उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत रक्तपात हुआ, तो उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। मगध का उत्कर्ष एकदम रोचक कहानियों से भरा हुआ, जिसमें एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, रोमांस सब कुछ है। आप अपना ख्याल रखते रहिए। अगले इस वीडियो के अगले सेगमेंट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।